गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज 47,000 यानी 47,000 लोग कंप्लीट हुए हैं, फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं और तकरीबन 14,000 लाइक हैं मेरे पेज के। तो मुझे लगता है उसमें से अगर 10% लोग भी अगर जो तरीका मैं अपना रही हूँ वही तरीका फॉलो करके गार्डनिंग कर रहे हैं तो उनके गार्डन केमिकल फ्री हो गए होंगे और मुझे लगता है बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि देखिए मैं जुड़ी सही टाइम पर सही लोगों से और मुझे लगता है ये बिल्कुल फ़िक्स है। परमात्मा बिल्कुल फ़िक्स करके भेजते हैं कि किस टाइम पर किससे मिलना है और अब कब को किस काम के लिए क्या काम करना है। तो देखिए मैं सही टाइम पर मैंने लॉकडाउन का उपयोग किया। उस टाइम पर कुछ इतने अच्छे लोगों से जुड़ी जिन्होंने मुझे मेरा नज़रिया ही बदल कर रख दिया। हालांकि मैंने कभी भी अपने गार्डन में केमिकल यूज़ नहीं किया था, सिर्फ मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद यूज़ करती थी। लेकिन जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारा घर से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको यूज़ करके या फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को यूज़ करके हम किस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने सीखी। और मुझे लगता है मैंने उस टाइम से ही डालना शुरू किया था कि गार्डनिंग सबसे सस्ता शौक़ है, सबसे सस्ता, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ख़र्चा तो ना के बराबर करना पड़ता। मैं ये नहीं कहूँगी ख़र्चा नहीं करना पड़ता। जैसे अब मैं टेरेस पर गार्डनिंग कर रही हूँ तो मैं मिट्टी के गमले नहीं खरीद सकती हूँ या सीमेंट के गमले बहुत ज़्यादा वेट नहीं रख सकती हूँ। तो नेचुरल है, प्लास्टिक के जो ग्रो बैग्स हैं या पॉट्स हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं, या कुछ प्लांट्स जो मेरे पास नहीं है वो ख़रीदने पड़ते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को मैनेज करके कटिंग से और बीजों से पौधे तैयार करके खूबसूरत सा गार्डन मेंटेन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं लोग। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि बीज से उगे हुए पौधे पर फूल या फल नहीं आते हैं। इसी मिथ को तोड़ने का मैं प्रयास कर रही हूँ और मुझे लग रहा है मैं सक्सेसफुल भी हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब वो मेरे साथ जुड़े या मैं उनके साथ जुड़ी, हम लोगों ने ट्राई किया अपने गार्डन्स में और यकीन मानिए बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। चाहे वो फ्रूट वाला पौधा है, चाहे वो फूल वाला पौधा है, आप करके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको गार्डनिंग में। चलिए आप कर लेती हूँ थोड़ी सी काम की बात। इस टाइम के आपके यहाँ ये टर्टल वाइन पर इस तरीके से देखिए फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई होगी और अब आ गया इसका डोरमेंसी टाइम, यानी कि जो आने वाला सीज़न है उसमें ये डोरमेंसी में चले जाएगी। ग्रोथ रुक जाती है, एक्चुअली डोरमेंसी का मतलब है इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो आपने कुछ नहीं करना है। मैं तो देखिए पॉट्स को ही खाली कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे हैंगिंग प्लांटर्स थे, तो मैं इसकी मिट्टी खाली करके थोड़ी सी और हल्की मिट्टी बना रही हूँ और उनको वापस से छोटी छोटी सी इस पर कटिंग लगा दूँगी, जिससे कि ये आने वाले सीज़न में सेट हो जाएं और जैसे ही इनके लिए परफेक्ट टाइम आएगा ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए जो फूड कंटेनर्स आते हैं ना, ये उनके पैकेट्स हैं। पिछले 3 साल पहले मैंने दिखाया था आप लोगों के साथ एक हैंगिंग प्लांटर, और देखिए अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है। और देखिए सिर्फ इसमें पत्ती जो लीव्स होती है, आई थिंक शायद ये अंगूर की पत्ती है, और उससे मैंने ये इम्प्रेशन बनाया था एक्रेलिक पेंट से, और देखिए अभी तक चल रहा है। तो पेंट थोड़ा कम से कम यूज़ करिए। कम पेंट्स में भी हम अपने प्लांट्स को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ये मैं शेयर करूँगी जल्दी ही आप लोगों के साथ में कुछ आइडियाज़, तो बने रहिएगा चैनल पर। और ज़रूरत नहीं है ना तो मत करिए पेंट, मैं तो यही बोलूँगी आपको। सेम आपको ये इंच प्लांट, जैसे हम वॉलिवियन जूबी कहते हैं, छोटी टर्टल वाइन की ही वैरायटी होती है और काफ़ी कॉस्टली मिलती है। मैंने देखा नर्सरीज़ में इसकी जो टोकरियाँ, मतलब जो बास्केट बनी हुई मिलती हैं, वो 300 रुपये की मिलती हैं। और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी इतनी छोटी सी भी कहीं से स्टेम मिल जाती ना, मुझे एक या 2 स्टेम मिली थी इसकी, और उसी से देखिए आज इतना है कि जगह जगह उगा पड़ा है। तो इतनी छोटी सी कटिंग भी इसकी लग जाती है, और इन कटिंग्स को मिट्टी में दबाना नहीं होता है, सिर्फ आप रख भी देंगे तो भी ये प्रोपेगेट हो जाएंगी। तो जो भी पौधे आपके इस तरीके से हो रहे हैं, चाहे ये वाला प्लांट है चाहे ये टर्टल वाइन का है, आप इनको खाली करिएगा कंटेनर को, फिर से फिल करिएगा। खाद की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, तो मैं तो अपनी वही किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला के और इनको वापस फिल करके लगा रही हूँ। और जो इन पौधों के अंदर से वेस्ट निकला, इसी को मैं पॉट में फिल करूँगी, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी और बस रेडी हैं ये लगाने के लिए और आगे ग्रीनरी बिखेरने के लिए। और लास्ट में दे देती हूँ अपडेट सीड्स का। देखिए डेट्स पे लगाए हुए सीड्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, टचवुड, भगवान नज़र ना लगे। दूसरा विदाउट डेट जो मैंने लगाए थे उनका हाल दिखा देती हूँ आपको। मैंने एक बार शेयर किया था कि मेरे कुछ सीड्स जो है भीग गए थे पानी में और मुझे नेक्स्ट डे वो लगाने पड़े थे क्योंकि गीले हो गए थे, ऊपर से पानी गिरा था। तो ये देखिए मैंने उस दिन लगाए थे, इसमें कम से कम 50 के आसपास कैलेंडुला के सीड्स जर्मिनेट हुए थे, जो कि एक एक करके सारे मर गए। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे, मैं हटाती रही रोज़ रोज़, लेकिन ये फाइनली सारे के सारे देखिए मर गए। ये 2 इसमें सिंगरा के हैं, ये कितना सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट बाकी सारे मेरे पौधे ख़राब हो गए हैं। और ये मेरे सारे डेट्स पे लगाए हुए हैं
धूप में ही रखे हैं। इन पर 4 से 5 घंटे की धूप पड़ रही है क्योंकि धूप अभी तेज़ नहीं है सुबह की। और ये कोकोपीट में लगे हुए हैं इसलिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं दोपहर में एक बार आके देखती ज़रूर हूँ कि इनकी कोकोपीट सूख तो नहीं गई, और पानी से स्प्रे कर जाती हूँ स्प्रे बोतल से। तो देखिए सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इनको रिपोर्ट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से कर रही हूँ। बट हाँ, पॉट्स रेडी करके रख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी एक काम है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पॉट्स में डाल रहे होते हैं उनका एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई मैंने तो पॉट फिल करके रखे हुए हैं। इन सारे जितने भी सैपलिंग हैं इनके लिए आप भी करके रख लीजिएगा, जिससे कि बस हमारा एक ही काम रहेगा, पॉट्स में से इनमें से हम निकालेंगे और पॉट्स में लगा देंगे, और सर्दियों के लिए आपका गार्डन रेडी हो जाएगा कलर ऐड करने के लिए। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों को अपने गार्डन में कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। और आई होप आप सब ने भी अपने गार्डन को केमिकल फ्री कर लिया है तो यस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वंस अगेन थैंक यू पेज से जुड़े रहने के लिए या चैनल से जुड़े रहने के लिए।